मैंने पशुओं को डाल दिया है। देखो गोरा तो बिना डाइनिंग टेबल के खाना नहीं खाती, हमेशा इसका तो डाइनिंग टेबल पे लगानी पड़ती है तब वो खाती है। और ये मैंने राधा का और काली को भी डाल दिया है। अब मैं चाट डालती हूँ। चाट आप समझते होंगे, जो पशुओं के लिए दड़िया बनाया जाता है ना, उसको चाट बोलते हैं हमारे यहाँ। आप लोग क्या बोलते हो ये भी मेरे को ज़रूर बताना। तो ऐसा करके मतलब भाई कोई कह दे कि पशुओं का इतना काम है, इतना काम है, मैं नहीं मानती ज़्यादा काम है। पशुओं का जल्दी ही काम हो जाता है, मतलब अगर हम शिद्दत से करें तो। और देखो अच्छा खाने के लिए तो हमें मेहनत तो भाई करनी पड़ेगी। जब अगर हम अच्छा खाना चाहते हैं तो भाई मेहनत करन कोई और ना आवे। और आज तो हमारा दलिया भी ख़त्म हो गया। दलिया वाला आने वाला है, फ़ोन करते हैं उसको बुलाते हैं क्योंकि अभी अभी का है। और मतलब वो खड़बिंदोड़े वगैरह डाल देते हूँ। और मम्मी ने आज का तो नियार डाल के रख रखा है, हरा काट के। और बाकी का बाद में मैं काटूँगी और आप लोगों को चीज़ दिखाऊँ कि देखो भाई किन किन का पालिक में ये टिंडा आने लगा। देख हमारे पालिक में भाई ये टिंडे आने लग गए। और अभी गर्मियों में ही पालिक की ज़रूरत होती है ना, रायता वगैरह खाने के लिए। तो अब मेरे को लगता है दूसरा पालक बोना पड़ेगा। इसका तो हम बीज बना लेंगे, वेस्ट तो नहीं जाने देंगे, क्योंकि मम्मी कोई भी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती। तो इसका क्या करेगी, लास्ट में कुछ कुछ को कट के सुखा लेगी पत्तों को। और जो ये बीज से होंगे ना, जिनके डाकड़ बड़ी बड़ी चल गई है, जैसे इस तरीके से इनके बीज होंगे ना, इनको उठा के रख लेके फिर आगे काम आ जाएगी। और देखो हम सोच लेते हैं कि डाल दें आपको और दिखाऊं। मैं तो मम्मी को बोल रही थी कि इनको फाड़ दो इन मिर्चों को। फिर मम्मी बोली कि सूख गई, क्योंकि भाई कहते हैं ना उम्र के साथ एक नॉलेज होती है। मुझे कम थी तो मैं तो फाड़ ही देती अगर मम्मा नहीं करती तो, पर मम्मी ने कहा कि नहीं ये फूटेंगे। और अब आप देखो पास से देखो, ये बारीक बारीक से दोबारा इस पे कोपल आने लग गई है। अब मुझे लगता है मम्मी सही कह रही थी, अब ये मतलब अच्छे से फूट के और नई नई काची कोपल आ जाएंगे। और इस सीजन में क्या सब्जी बुला कर बताइए। और हमने एक चीज़ और बताऊँ, देख अभी इस पर देखे कुछ नहीं दिख रहा है ना, आपने अर्चो मौसम दिखाऊंगे। इसके खट्टे मीठे वो रेड कलर के छोटे छोटे होते हैं ना, वो सहसू बहुत अच्छे लगते हैं। और इस वाले के तो सहसू तो लग चुके हैं, लगते हैं छोटे वाले देखो, लेकिन छोटे छोटे बहुत सुंदर सहसूत लगेंगे, खट्टे मीठे। और देखो भाई हम गाय के उपड़े भी बनाते हैं। गाय के उपड़े तो वहाँ दबा रखे हैं। और जो छोटी गोरा के है ना, गोरा के ये ऐसे सुखा देते हैं और उसके राधू के भी सुखा देते हैं। क्योंकि ऐसा है ना कि सुखाने से क्या होता है कि जैसे जोत वगैरह करते हैं या धूप वगैरह करते हैं, उसमें गाय का वो यूज करते हैं ना। और वैसे भी हम जो हमारे पार्टी का है ना, वो तो कूड़ी में डाल देते हैं, उसको नहीं थेपते। और इसको क्या कहते हैं, गाय के ऊपड़े बनाते हैं। देखो गाय के हमने उस डंडे पे भी वो बना के रखे। और अब मैं ये सोच रही हूँ अब की बार बहुत सारा बिड़कला बनाऊँगी गाय के उपड़ों का। तो मेरा मन है काफ़ी सारा बनाऊँगी। किस किस ने चाहिए ले जाना। क्या अब और तो कुछ करना नहीं, गाय के उपलों का बिड़कला बनाना। क्योंकि गाय है ना भाई, देखो मेरे दोनों बच्चों की तरह ये हमें ये राधा और गोरा दोनों अच्छे लगते हैं। देखो आप कभी भी देख लेना किसी भी वीडियो में, गोरा हमेशा कुर्सी के ऊपर ही खाना खाती मिलेगी, क्योंकि वो कभी भी वैसे नहीं खाती हैं। हमारी मम्मी ने नाम कर कि डाइनिंग टेबल पर खाओगी। और आपको ये भी पता होगा
गाय के जैसे ये राख होती है ना, राख को छान के निरमा मिला के, अगर बाय द वे साबुन नहीं है घर पे बर्तन धोने की, तो आप इनसे बर्तन धो सकते हैं। इनसे सबसे अच्छा बर्तन धुलता है, बहुत अच्छे से साफ़ होता है, क्योंकि ये हमारे मतलब है ना, हमारी मम्मी हर ये सब करती थी। आजकल तो भाई ये मान लो फिर भी साबुन वगैरह नहीं, तो मेरी मम्मी तो हमेशा अक्सर क्या करती थी, जैसे हमारे ये मिट्टी का ढेर है ना, ऐसे मिट्टी का ढेर रखती थी साफ़ सुथरा, उसमें बर्तनों को मांजती और कपड़े से साफ़ करके रखती थी। उसमें ना ही तो कोई केमिकल वगैरह होता है, ना ही कोई और होती है। तो मतलब हमारी दैनिक दिनचर्या में बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम अपने डेली रूटीन में ले सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों से अपने घर में बचत वगैरह कर सकते हैं। क्योंकि देखो वो कहावत है ना कि आदमी तो फावड़ी तभी ना घर डाया करे, बीरबानी सुई तभी डा दिया है। तो अगर औरत चाहे तो छोटी छोटी चीज़ों को बचा के और वो मतलब अपने घर को आगे बढ़ा सकती है। बहुत सारी चीज़ रही, और गौ माता की सेवा किया करो, और जो भी गौ माता आपके घर पर आवे, 2 रोटी उसने ज़रूर दिया करो। वो आपके घर की कोई धन दौलत या आपकी ज़मीन जायदाद नहीं मांगने आती, वो 2 रोटियों के लिए आती है। आप उसको 2 रोटी दो। और कई लोग हैं जो उनको मार देते हैं, मतलब पिटाई वगैरह कर देते, भाई ऐसा मत किया करो हैं। तो इसलिए भाई अब मैं कर लेती हूँ और बचा हुआ काम, और फिर जाके सब चाय पियेंगे, सबको चाय बना के दे दूँगी। और आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड। ओके, बाय बाय।